हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द गार्डियन एंड केयरटेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में एक बहुत वेलकमिंग प्रोग्रेसिव डिसीजन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया है, जो टाइटल आपके सामने है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स 3 ईयर लीगल प्रैक्टिस रूल, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ सिविल जजेस जूनियर डिवीजन। The bench of 3 judges, headed by the Honorable CJI, Chief Justice of India, Justice B.R. Gavai, and 2 other judges have given this verdict. हम ये भी समझ जाते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ही इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट जस्टिस ऑफ आवर कंट्री. सो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ आवर नेशन. हम इस वीडियो के माध्यम से जो जीएस पेपर 1 को हम समझेंगे. इसमें आर्टिकल 233, आर्टिकल 235 एंड आर्टिकल 236 को अच्छे से समझेंगे, जो इस वर्डिक्ट में ऑपरेशन में आया है. चलिए टॉपिक को अच्छे से समझते हैं. द हिंदू 20 मई 2025 में ये आर्टिकल लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट मेक्स 3 years लीगल प्रैक्टिस मैंडेटरी कंपल्सरी. इसको ये बाध्य क्या है, टू अप्लाई फॉर जुडिशियल सर्विसेज. जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, इस डिस्ट्रिक्ट जजेस जो लोअर डिवीजन कोर्ट्स होते हैं, इसमें 3 years प्रैक्टिस फ्रेश कैंडिडेट्स को अभी परमिशन नहीं दिया गया है. 3 years लीगल प्रैक्टिस इज मैंडेटरी नाउ. इसमें और भी लिखा है, ए बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई in a judgment concluded that infusion of fresh law graduate with zero experience in litigation was found to be detrimental. इसको फ्रेश ग्रेजुएट्स को अभी परमिशन नहीं दिया गया, ये डिटरमेंटल है, ये माना गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से. अभी सारे जुडिशियल फोरम पे, बॉडीज़ पे अभी डिस्कशन होने लगा, इसका पॉस कॉन्स क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा. द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे May 20 restore a minimum of 3 years of legal practice as mandatory condition to apply for entry level judicial service. This has made compulsory. इसको बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं दोस्तों. बैकग्राउंड, डेट ऑफ जजमेंट 20 तारीख को आया है, 20 मई 2025. जो केस है, एक केस बनता है. ये केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस का नाम है, ये अच्छे से समझिएगा. जो बेंच था, ये भी क्वेश्चन में आता है, चीफ जस्टिस B.R. गवई, ही वाज हेडिंग द बेंच. जस्टिसेस A.J. मसी एंड के विनोद चंद्र, ये 3 जजेस थे इस बेंच में, इस वर्डिक्ट के लिए, जो 20 मई 2025 को वर्डिक्ट हमारे पास आया. की डिसीजंस, इसमें डिसीजन क्या हुआ, रीइंस्टेटेड, रिवाइव, फिर जिंदा कर दिए, मैंडेटरी रूल जो 3 years लीगल प्रैक्टिस फॉर सिविल जजेस जूनियर डिवीजन पोस्ट के लिए. सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये माने हैं, कोर्टरूम एक्सपीरियंस जुडिशियल टेम्परामेंट को, एटीट्यूड को डेवलप करता है. फ्रेश ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लैक करते हैं, उनके पास कम ही मिलता है. फिर ये भी ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, practical exposure necessary for effective and fair adjudication. yes, जो कैंडिडेट जज की कुर्सी में बैठते हैं, उसके पहले, क्योंकि उनको डील करना होता है एडवोकेट्स को, उनको डील करना होता है विक्टिम्स को, उनको डील करना होता है एक्यूज पर्सन को, कन्विक्टेड पर्सन को. तो पहले अगर उनका कोर्टरूम एक्सपीरियंस होगा, इफ़ दे हैव प्रायर एक्सपीरियंसेस with all these members, those who are involved in the process of judiciary, perhaps they could give better justice to the system. ये भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है. प्रैक्टिकल एक्सपोजर कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है, जो एडवोकेट डील करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, जो विक्टिम आते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है, बार का क्या इशू है, इसको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे दोस्तों. जो पॉइंट नंबर 3 में है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव फेयर एडजुडिकेशन. लास्ट पॉइंट, एंश्योर्स क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस इन लोअर जुडिशियरी. यस, लोअर जुडिशियरी शुड बी स्ट्रेंथन.
ये एक ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट इसमें ये वर्डिक्ट दिए हैं। 3 साल की एक्सपीरियंस, कोर्ट रूम एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस अभी कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है जुडिशियल एंट्री के लिए। इसके जजमेंट के बाद 2 पक्ष आते हैं, एक फेवर में, एक उसके कंसर्न में। देखते हैं फेवर में क्या क्या पॉइंट हो सकता है। एनश्योर्स रियल वर्ल्ड एक्सपोजर टू लीगल प्रोसीजर्स, यस, ये फेवर में है। एनहेंसेस कोर्ट रूम मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, यस, बिकॉज वो सारे जो 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होगा, दे हैव गॉन थ्रू विद दिस सिचुएशंस, they could understand it, they could sense it, they could sense it what is the practical problem। मानिए कोई भी पोस्ट में अगर प्रायर एक्सपीरियंस है, मानिए कोई भी एक टीचर फाइनल पोस्टिंग के पहले, प्रिंसिपल होने के पहले अगर वो टीचिंग जॉब पे उनका सर्विस दिए हैं, तो डेफिनेटली वो समझेंगे टीचर्स का प्रॉब्लम, वो समझेंगे पेरेंट्स का प्रॉब्लम, वो समझेंगे स्टूडेंट का प्रॉब्लम। ये जो 3 पिलर्स है उनको समझेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल पोस्ट पे बैठने के बाद ही कुड गिव जस्टिस to all the 3 pillars of education। Similarly, before acquiring the seat of a judge, if that particular aspirant or candidate has the prior experience in the courtrooms dealing with these peoples, these members, either with the co-advocates, with the clients, with the system, so they could have better maturity or understanding for that. That is what is pointed out here in favor of this verdict। reduces dependency on theoretical learning, yes, strengthen judicial professionalism, yes, इसमें प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा इंक्रीज होगा। कुछ कंसर्न भी रेज किया गया है। इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफन लैक सब्सटेंशियल केस वर्क, आपको उतना सारा केसेस भी, अच्छा केसेस, बड़ा केसेस, लर्निंग केसेस भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक लर्निंग स्टेज में आप हो, ये भी एक चांस रहता है। मैं एक्सक्लूड ब्राइट डिजर्विंग फ्रेश ग्रेजुएट, यस, कुछ सजेशन ये भी होगा कि ब्राइट डिजर्विंग कैंडिडेट्स, क्योंकि 3 इयर्स प्रैक्टिस उनके पास नहीं होगा, तो हम उन लोगों को शायद इसमें नहीं शामिल कर पाएंगे। कुड डिस्करेज यंग एस्पायरेंट फ्रॉम जुडिशरी, ये भी एक पहलू है। मैं हिंडर एक्सेस फॉर रूरल और फाइनेंशियली वीक कैंडिडेट्स, ये कैंडिडेट्स बार पे नहीं आ पाते हैं, वो डायरेक्टली प्रैक्टिस करके जुडिशरी में एंट्री करना चाहते थे, ये अभी चल रहा था, ट्रेंड में चल रहा था, बट अभी शायद ये इशू हो सकता है। बट कंपेयरिंग बोथ फेवर एंड कंसर्निंग पॉइंट्स, डेफिनेटली इट इज ए गुड मूव, मेच्योर मूव बाय द सुप्रीम कोर्ट। लीगल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इसको अच्छे से समझिएगा। ऑल स्टेट मस्ट अमेंड जुडिशियल सर्विस रूल्स विद इन 3 months, इसको कंप्लाई करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर, सारे जुडिशियल सर्विस रूल को कंप्लाई करना पड़ेगा सारे स्टेट्स को। एक्सपीरियंस काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ, ये एक नोट किए हैं सुप्रीम कोर्ट, एक्सपीरियंस काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजनल बार काउंसिल एनरोलमेंट, जब प्रोविजनली वो एनरोल हो जाएंगे उस दिन से उनका एक्सपीरियंस का काउंट किया जाएगा। और एक बहुत अच्छा पॉइंट जो एमसीक्यू में आ सकता है, प्रीलिम में आ सकता है, लॉ क्लर्क्स टेन्योर कैन बी काउंटेड एज वैलिड एक्सपीरियंस, लॉ क्लर्क टेन्योर कैन बी काउंटेड एज वैलिड एक्सपीरियंस, ये एमसीक्यू में प्रीलिम में आ सकता है माय फ्रेंड्स, प्लीज नोट दिस। लॉ क्लर्क्स टेन्योर कैन बी काउंटेड एज वैलिड एक्सपीरियंस, वैलिड एक्सपीरियंस, यस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इसमें सर्टिफिकेट हम कहाँ से लेंगे, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर या सीनियर एडवोकेट से ये सर्टिफिकेट इशू होंगे। इसके कुछ रिलेटेड जजमेंट देखते हैं। इसको रीइंस्टेट क्यों कहा जाता है, रिवाइव्ड डिसीजन क्यों कहा जाता है, देखते हैं इसके प्रेसिडेंट, देखते हैं इसके पहले क्या क्या हुआ था, देखते हैं। 1993 में देवदत्त शर्मा केस था, जो 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश हुआ था। 3 ईयर प्रैक्टिस 1993 में ये वर्डिक्ट 3 ईयर प्रैक्टिस को कंटिन्यूड रखा गया था, बट 2002 पॉलिसी को रिवर्स किया गया, ओवररूल किया गया, 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट रिमूव किया गया। 2021 में बार काउंसिल क्रिटिसिजम्स आया, कंसर्न रेस अबाउट इनएक्सपीरियंस जजेस के ऊपर ये क्वेश्चन किया गया। फिर अभी 20 मई 2025 को ये वर्डिक्ट आया, जिसको ओवररूल करके 2002 के वर्डिक्ट को ओवररूल करके 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट रीइंस्टेटेड। यही है इसकी प्रेसिडेंट्स की क्वेश्चंस जो इसके प्रीफेस के पेज में
फ्रंट पेज में आप लोग को दिया गया था, आर्टिकल 233, आर्टिकल 235, आर्टिकल 236। आप ट्राई कीजिए इसको। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द सबॉर्डिनेट जुडिशियरी इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम 3 स्टेटमेंट को देखते हैं। आर्टिकल 233 deals with the appointment of district judges. Point number 1. Point number 2. Article 235 vests the control over subordinate courts in the president. Point number 3. Article 236 provides definition relevant to judicial service and district judges. हमारे पास ऑप्शन है A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. डियर फ्रेंड्स, एक सेकेंड के लिए सोचिए, 2 सेकेंड के लिए सोचिए, फिर मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 233 रिलेट्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। सो पहला पॉइंट हमारा करेक्ट है, पहला पॉइंट हमारा करेक्ट है कि ये रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स। Article 235, point number 2, gives control over subordinate court to the high court. Subordinate courts to the high court, not to the president. Point number 2 हमारा wrong है। अभी point number 1 करेक्ट हो गया, बट point number 2 इनकरेक्ट हुआ, तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ए नहीं होगा हमारे, हम 2 नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब देखते हैं सी को। 236, Article 236 defines judicial service and district judge. Yes, this is also correct one. So the correct answer is C. C is the correct answer. आप सबके लिए, सारे व्यूअर्स के लिए, सबके लिए इस टॉपिक को रिलेटेड एक संदेश है। जस्टिस रिक्वेस्ट not only knowledge but experience. Yes, it is correct. They should have prior ground experience so that they could connect with the client, with the co-advocates, with the situation. The Supreme Court's verdict reaffirms the belief that judges must be shaped by the practice of law before presiding over it. Yes, they must go through with the trial and tribulation being faced by the advocates first, so that they could deliver better verdict for the people in general. Then last, let our system strive to balance merit, access and preparation to build a strong and inclusive judiciary for India's future. Yes, जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, जुडिशियरी के ऊपर हम सबका आस्था है, भरोसा है। इस भरोसा को कायम करने के लिए एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, मैच्योर, प्रोग्रेसिव डिसीजन वर्डिक्ट आया है, जो कि हमारा एक्सट्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की CJI लीड कर रहे थे, 3 जजेस बेंचेस के। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्यूइंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस। हैव ए गुड डे।